तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जो इन दिनों मिशन 25 में लगातार जुटे हैं, इसलिए ताबड़तोड़ दौरे उनके चल रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने सीकर का दौरा किया, जहां सीएम भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती की नामांकन सभा में भी शामिल हुए। इसके बाद रामलीला मैदान में आयोजित विशाल नामांकन सभा को उन्होंने संबोधित भी किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम रिया कुमारी और मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित कई नेता मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की नामांकन सभा को संबोधित किया। इस सभा में मंत्री गजेंद्र सिंह खिलसर, मंत्री मंजू बागमार, कन्हैयालाल चौधरी, भाजपा नेता सीआर चौधरी और रिजपाल मिर्धा सहित कई नेता भी उपस्थित रहे। 2014 से पहले देश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार, आतंकवाद जिस बड़ी सीमा पर था, आप देख सकते हैं। इस देश के अंदर ऐसा लगने लग गया था कि आखिर इस देश का क्या होगा। आए दिन घोटाले ही घोटाले नजर आते थे और घोटाले भी इतने बड़े आते थे कि हम उनकी गिन नहीं सकते। जमीन पर भी घोटाला, आसमान में भी घोटाला, पाताल में भी घोटाला, घोटाले ही हो रहे थे। देश की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आतंकवादी आए दिन आते थे, कई बम फोड़ करके रेलवे स्टेशन पर चले जाते तो कई बस स्टैंड पर चले जाते थे, कई भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे। और सिर्फ प्रधानमंत्री जी कहते थे कि यह बड़ी दुखद घटना हुई है, यह कहते हुए अपना पीछा छुड़ा देते थे। यही नहीं मित्रों, और पार्टी तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली थी, वो हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर चलती थी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको बढ़ता हुआ भारत, दुनिया में सिरमौर बनते हुए भारत को आप देख रहे हैं। हमने कभी भी कोई कार्य किया पक्षपातपूर्ण नहीं किया। इस राजस्थान के अंदर सभी जनता को लेकर के चले, पूरे देश के अंदर सारी जनता को सबके सब समान व्यवहार करते हुए हम चले थे। आपने देखा होगा, अगर किसान के बारे में किसी ने सोचा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। जब जब यह प्रदेश में या देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई तो किसानों के साथ सोचने का काम किया है, किसान को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है, किसानों के लिए फायदा दिया है। आपको ध्यान होगा, सीकर की उस सभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाटों के आरक्षण की बात की, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। और वो देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अगर जाटों को आरक्षण देने का काम किया तो देश के पूर्व हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1975 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना का काम अगर प्रारंभ किया तो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने किया था। यही नहीं मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो किसान सम्मान निधि से नहीं, किसान की हमारी क्रेडिट कार्ड से लेकर के और हमारे ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर के अगर काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। नदियों से नदियों जोड़ने का काम अगर किसी की योजना थी तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सभी योजनाएं किसान से जुड़ी हुई योजना है।
ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो चुनाव है, ये ऐसा चुनाव है जिसमें सामने कोई नहीं है। एक तरफ मोदी जी जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, विशेषकर आज मैं माताएं बहनों को कहना चाहूंगी, 33% आरक्षण इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया था, किसी ने हमारे बारे में सोचा भी नहीं था। महिला ठान लेती है कि वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा तो घर में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका वोट इधर उधर चले जाए। मानते हो कि नहीं मानते आप? है कि नहीं? महिला घर की मालकिन होती है, घर की लक्ष्मी होती है। और मोदी जी ने जिस तरह से महिलाओं के लिए काम किया, मोदी जी ने कहा है कि इस देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, किसान, महिला, युवा और गरीब। और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश को एक विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे देश का एक नारा है, अब की बार 400 पार होंगे तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और विकास के काम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि हम इस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और ये सीकर भी विकसित जिला, एक आदर्श जिला बने, इसके लिए मेरा प्रयास होगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक एक कार्यकर्ता अपने आप को स्वामी सुमेधानंद और नरेंद्र मोदी मान करके घर घर जा करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न साकार होगा। बीजेपी सरकार है जहां हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको 4 मंत्री दिए आपको, और यही बीजेपी सरकार है जो अडवाणी जी 1992 लड़ता लाठी खाई, जेल में गया, सब कुछ गया और आज एक सपनों साकार हुई। और माने खुशी है कि मानी जो पीढ़ी है और माने बच्चा री और हमारे बुजुर्गारी जो पीढ़ी है आ कह सके कि राम मंदिर जो है हम जब जिंदा थे हमारे राम मंदिर बनाया और जो वोट है और ज्योति जी के खाता में नहीं है खाली ये वोट मोदी जी बनेगा प्रधानमंत्री और मोदी जी का वोट है। और हम कले सब जातियां नागौर जिलारी 10 सीटारी कड़ी मेहनत कर और ज्योति जी ने कम से कम 3 लाख वोटों जितान लेवा आपने वादो है। एक ऐसी पार्टी जिसमें हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में बताते हैं, ऐसी पार्टी जिसमें हमारे मुख्यमंत्री अपने आप को मुख्य सेवक के रूप में बताते हैं। ऐसे में मुझे लगता है हमें सबको गर्व होता है, चाहे हम मंच पे इस तरफ बैठे हो चाहे सामने सुनने वालों में बैठे हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि इसी सरकार ने जब 115 विधायक आए थे तो आप लोगों के बीच में बैठने वाले एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया कि ना ये ज्योति मिर्धा का चुनाव है, ना ये मोदी जी का चुनाव है। ये चुनाव है हमारी आने वाली पीढ़ियों का। आपका वोट जाएगा, मोदी जी को मजबूत करेगा। और मोदी जी क्या काम करने लग रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं कि हर एक भारतीय का मान सम्मान बढ़े, भारत का मान सम्मान बढ़े और उसमें आप हम सब शामिल हो जाते हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिलाओं का वर्ग हो। भाई हम सभी भारतीय हैं और अगर देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, हम सब का भला होगा।